हरे कृष्णा। ओके डिवोटीज, तो कल हमने 5 शिक्षा गुरु जो हमने कल कवर किए थे, हम आते हैं 21वें शिक्षा गुरु की ओर। ठीक है जी। तो 21वें शिक्षा गुरु है तीरकार, यानी वो व्यक्ति जो कि तीर बनाता है ना, तीरकार। तो तीरकार क्या करता है, कभी कभी जो जो तीर बना रहा होता है उसको शार्प कर रहता है। ठीक है, उसको घिस रहा है, ऐसे घिस रहा है, उसको देख रहा है उसकी एज कितनी शार्प होगी, कहां से नहीं हुई है, घिस रहा है, देखता है ऐसे, उसको देखता है, फिर उसको ऐसा दिखता है कि बिल्कुल सीधा है कि नहीं है, इस तरह से देखता है उसको, फिर ऊपर देखता है, फिर पीछे से देखता है, फिर उसकी नोक को देखता है, फिर यहां से देखता है, ऐसे देख रहा होता है। और ऐसे में ना अगल से बगल से कोई निकल भी जाता है, इवन राजा निकल जाए, उसको पता ही नहीं चलता जी। तो इसलिए जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है, तदैव महात्मन्य विरुद्ध चित्तो न वेद किंचित् बहिरंतरं वा यथेष्पुकारो निपृदन्ति व्रजन्त वृषो गतात्मा न ददृशं भाषवे। तो अगर साथ में नृपति व्रजन्त, अगर नृपति यानी राजा भी बगल से निकल जाए तो भी इस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। दैट मींस अगर फोकस सीखना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए वास्तव में कि अगल बगल का कुछ होश ही ना हो। जैसे अगर आप जाए कहीं मेट्रो में जपा करें तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन सा पोस्टर आया, क्या हुआ, अगला स्टेशन है करुण बाग, करुण बाग आ गया। सो वी टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। हल्की से आसपास अगर हलचल होती है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप मक्खी बैठ जाए, मक्खी ने थप्पड़ लगा दिया आपको जी, so we get tend to get distracted by मक्खी, मच्छर, आसपास की कोई आवाज, कोई बच्चा क्या क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, we get disturbed। पर तीरकार से हम सीखते हैं किस प्रकार से हमारा होना चाहिए ऐसा अद्भुत जबरदस्त फोकस, ऐसा होना चाहिए। एक बार एक लड़की थी, वो अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी और पुकार रही थी, मेरा मजनू कहां चला गया, ओ दिलबर, ओ जानू, तुम कहां हो, तुम कहां हो, तुम कहां हो। तभी वहां एक ब्राह्मण बैठा हुआ था और वो भगवद्गीता पढ़ता था, और ये मतलब ढूंढ रही, कहां हो, कहां हो, कहां हो, कहां हो करते 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 उससे भिड़ गई वो ब्राह्मण से। ब्राह्मण पढ़ा था भगवद्गीता और वो निकल गई, कहां हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम कहां हो, तुम कहां, मैं यहां। ब्राह्मण ने कहा, मैं गीता पढ़ रहा हूं, तू गाने गा रही है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम चमेली। चमेली, तेरी तो किस चमन को ढूंढ रही है तू, है? कम से कम देख तो ले, कहां ढूंढ रही है तू, मेरे से भिड़ गई तू। तो ओह, ये कब हुआ? अरे तू कैसी है, तुमको पता नहीं चला? हाँ, मेरा चमन से बहुत प्यार है ना, इसलिए वो मेरे को ये जो है ना, वो जो है ना, पता ही नहीं चला। अरे मेरा तो मन करता तेरे को श्राप दे दूं, मैं भगवद्गीता पढ़ रहा हूं और तू भिड़ गई मेरे से, श्राप दूं तुझे मैं? कहते श्राप मत दीजिए जी, लेकिन ये बात को विचार करिए, आप भगवद्गीता पढ़ रहे थे और मैं अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी। जब मैं अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी, मेरे को इस बात का होश नहीं था कि मैं कब आपसे भिड़ी, क्योंकि मैं उसमें बहुत खोई हुई थी। लेकिन आप भगवद्गीता पढ़ने में इतने खोए हुए नहीं थे कि हल्की ठोकर ना लगी, आपका डिस्ट्रैक्शन होगी। उन्हें थोड़ा ठोकर लगे, ठक, तो भी पढ़ता रहा बंदा, ठक, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ठक हुआ, ओए, ऐसा हो गया। तो किसका अपने प्रीतम में ज्यादा आसक्ति है? आपकी भगवद्गीता में ज्यादा आसक्ति है या मेरे प्रियतम में आसक्ति है? थोड़ा विचार करिए इसके ऊपर। और ऐसा होता है, जो कर्मी लोग होते हैं ना, कर्मी काम इतना बढ़िया करते हैं, क्या एब्जॉर्प्शन है उनकी। मतलब मैं तो कर्मी लोगों को अपना शिक्षा गुरु मानता हूं। जो कर्मी लोग माया की सेवा करते हैं ना, उसकी 10% कृष्ण की सेवा करते हैं, भाई जीवन सिद्ध है। 12-12, 15-15 घंटे काम करना, वीकेंड से भी काम करना, डबल नौकरियां करना, पैसा इकट्ठा करना, 2-3 रोटी कमाने के लिए माया की इतनी सेवा करते हैं कर्मी लोग, उसके बाद सब कुछ खो देने वाले हैं। फिर करते रहते, निचुड़ जाते हैं, जूस निकल जाता है बंदे को, खाने का समय नहीं है, उसका सोने का समय नहीं है, बैठे बैठे सो रहा है, कोई उठ रहा है, काम कर रहा है, ऐसा लोग हाल होता है। वाह, क्या एब्जॉर्प्शन है। तो कर्मी लोगों से सीखना चाहिए। अरे क्या एब्जॉर्प्शन। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आता है एब्जॉर्प्शन का, वो है सीता मैया का। अब सीता मैया जो है चबूतरे पर है और यहां पर विश्वामित्र मुनि आए, राम और लक्ष्मण जी को देख करके, उनको साथ लेकर के आए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी वो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, वो खड़ी रह गई और राम जी भी खड़े रह गए। राम जी भी सीता जी को देख रहे और सोचा कि ना जीवन में कहीं विवाह करूंगा ना, इन्हीं से करूंगा। और सीता मैंने ऊपर सोचा कि जो भी व्यक्ति हैं, मैं कभी जीवन में विवाह करूंगी ना,
इन्हीं से ही करूंगी। विश्वामित्र ने कहा कि राम अंदर सकते हैं। अंदर गए, वहां देखा, वहां तो जनक महाराज सर पे अमृतांजन भाव लगा रहे हैं कि कोई वर मिल नहीं रहा है, कोई शिव जी का धनुष उठा ही नहीं पा रहा है। और लो जी, आगे आगे से गीले, पीछे से पीले होली है। और कोई डायपर पहन के तो आता नहीं था, तो धोतियां कहीं भी बंदी हुई, गमछा पहन करके कितने बेचारे वापस गए। तो ऐसा तो हुआ कहीं के साथ। अब यहां पर जब राम जी आए और राम जी ने जब धनुष को देखा, धनुष को प्रणाम किया कि वास्तव में शिव जी ने धनुष रखा है तो मेरे लिए रखा है यहाँ पर वास्तव में, और एक झटके से उन्होंने ऐसे उठा दिया और उठा करके उसे प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, और ये चलाते चलाते वो टूट गया उनसे। जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं, ऐसे नहीं हुआ था कि पहले वो पकड़े उसको, इसमें 6 एपिसोड निकल जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि उठाएंगे फिर झलक मार, बाकी लोग उठा करके प्रसन्नता में चढ़ा करके धनुष को तोड़ दिया राम जी ने। और इतनी जोर से आवाज हुई, प्रैक्टिकली सबने, पूरी पृथ्वी पे उस आवाज को सुना। ना सिर्फ पृथ्वी पे लोगों ने आवाज को सुना, ऊपर के लोकों में भी लोगों ने उस आवाज को सुना। इवन ब्रह्मा जी का जो कमल था वो भी हिल गया। वाओ, क्या आवाज है। सो पूरे ब्रह्मांड में सबने वो आवाज सुनी जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष उठा करके उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते उसको तोड़ दिया। इतनी जोर से आवाज, क्योंकि वो शिव जी का धनुष है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने आवाज नहीं सुनी। कौन होगा वो? है जी, श्री राम। वेरी गुड, यस। इसको बोलते गलत जवाब देने कला। वेरी गुड। और रावण वो लंका में था ना, है ना? सीता मैया वहीं पर ही है। लेकिन वो जो चबूतरे से जो राम जी को देखा है, वो राम जी के सुंदर रूप में इतनी खोई हुई है कि सामने इतनी जोर से आवाज हुई है कि 14 भुवनों में आवाज गई, कमल हिल गया ब्रह्मा जी का, लेकिन सीता मैया वहीं पर ही। लेकिन वो तो राम को देख कर श्री जनक नंदिनी वो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। सीता मैया खड़ी खड़ी रह गई। उनको बोला उनकी बहनों ने, हे सीता, हे सीता, हे सीते, हाँ हाँ, क्या धनुष टूट गया है? अभी तक तो कोई उठा नहीं पाया था। जितने उठाने के लिए आते लो जी, या तो आगे से गिले या पीछे से पीले, या दोनों हुआ। कितनों की धोतियां गंदी हुई, पोछे वोछे मारे गए। लेकिन यहां पर उठाने के बाद तो दूर, यहां उठा करके तोड़ दिया। किसने तोड़ दिए? अब सीता मैया सोचे, अरे पता नहीं किससे ब्याहेंगे मेरे को तो उससे ब्याहना था जिसको मैंने चबूतरे से देखा है। अब ये कौन है जिसने उठा कर तोड़ दिया शिव जी का धनुष? अब राम जी बोला, राम अब सीता से तुम्हारा स्वयंवर होगा, तुम्हारा विवाह होगा, अब तो सीता से होगा। अच्छा, अरे जी कौन सीता मेरे पल्ले डाल रहे हैं? मेरे को तो उससे विवाह करना जिसको मैंने चबूतरे में देखा था। अब ये घूंघट डाला, सीता मैया सोच रही, अरे पता नहीं किससे ही विवाह होगा। जब पहुंची तो उनके चरण कमलों को देखा था, अरे तो वही है, इसको चबूतरे से देखा था। और लेकिन घूंघट हो रखा है, तो राम जी ने नहीं दिखा इनको अभी। तो राम जी बोल रहे, देखिए मैं ऐसे कैसे, मैं अभी विवाह कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भी ठीक नहीं है। राम जी टाल रहे हो, मेरे को तो उससे विवाह करना है, पता नहीं ये कौन है, इससे मेरा विवाह हो जाएगा अभी। तो सीता में पहचान गई, अरे ये सेम असमंजस में जिसमें मैं थी अभी। तो घूंघट थोड़ा उठाया, कहते हैं मैं वही हूँ, चबूतरे वाली। कहते ओहो, अरे वाह क्या बात है। फिर इस प्रकार से सीता और राम का विवाह भी हुआ। और उसके बाद फिर मांडवी का भरत जी का भी हुआ, और उर्मिला का लक्ष्मण जी का भी हुआ, और श्रुतिकीर्ति और शत्रुघ्न का भी हुआ। इस प्रकार से 4 जोड़ों का विवाह हुआ। लेकिन एब्जॉर्प्शन देखिए आप सीता मैया की। वहीं पर रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, जोरदार आवाज हुई, लेकिन रूप के ध्यान में ऐसी संलग्न है माता सीता कि उनको पता ही नहीं चला। व्हाट अ हाई लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल आता है शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि जो है इस प्रकार से ध्यान रखा था, डीप समाधि में लीन है। तो वह परीक्षित महाराज जो है जंगल में विहार करते करते पहुंचे, प्यास लगी है, बोल रहे प्यास लगी है, कुछ पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए, अच्छा पानी पिला दीजिए, अरे कुछ तो पिला दीजिए। अरे सुन नहीं रहे हैं। पास से मरा हुआ सांप लिया, डाल दिया गले में शमीक ऋषि के। कहते लोग व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हमें प्यास लगी है, ये क्या है, गले में सांप डाल दिया। वो शमीक ऋषि स्टिल एब्जॉर्प्शन है। ऐसी हमारी एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए वास्तव में। ये नहीं कोई भी आके हल्का सा डिस्टर्ब कर दे, क्या है, शोर मचा कर क्या है, क्या है। मैंने कथावाचक को सुना था, कथावाचक क्लास में बच्चा रो दिया किसी माता जी का ना, भाई जो बंदे ने सुनाया कथावाचक ने,
बच्चे पैदा करते हो, संभाले नहीं जाते तुमसे। कहते वो प्रभु जी वो क्या है ना बेट, अरे बस बस सफाइयां मत दो, पूरी कथा का सत्यानाश मार के रख दिया तुमने। अरे प्रभु जी थोड़ा ठीक है, आप फिर से वापस बजा। अरे वापस नहीं आ जा रहा, बस टूट गया है ध्यान, अब कल आएंगे, चलो चलते हैं भाई। लो ले भाई साहब, डीप एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुभदेव गोस्वामी जी को भेजा था जनक महाराज के पास टू लर्न द साइंस ऑफ भक्ति। अब उनको भेजा तो फिर अब उन्होंने कहा कि ना ठीक है वो आ तो गए, उनको थोड़ा बाहर वेट कराओ जस्ट टू सी हिज लेवल ऑफ पेशेंस। होता है ना किसी को ज्यादा इंतजार कराए थे ना, पेशेंस उड़ जाती है। कहता भैया हम कह रहे हैं 3 घंटे हो गए, बिठा के रखा है क्या है? ऐसा मूड खराब हो जाता है कुछ लोगों का। पर वहां श्री सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण बारे में विचार करते हुए बैठे रहे। 3 घंटा बीत गया, 6 घंटे बीत गए, एब्जॉर्ब्ड, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। उसके बाद फिर उनको अंदर बुलाया गया, फिर वो अंदर आए तो जनक महाराज ने उनसे एक शर्त रखी कि आपके पिताजी ने भेजा है मेरे पास आपको कि आप उससे कुछ सीखो, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं शुगर क्रिस्टल को आपकी जीवा पर रखूं और वो पिघले नहीं तो ही मैं आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। ठीक है, ओके। उन्हें शुगर क्रिस्टल लिया, उसकी उनकी जीभ पर रखा श्री सुखदेव गोस्वामी की। अब होता क्या है, जब कोई मीठी चीज स्वादिष्ट चीज आती है मुंह में लार अपने आप आती है, आपको बोलना नहीं पड़ा चल लारी रप्पा बाहर निकल ना, लार अपने आप बाहर आती है बिकॉज वो टेस्टी चीज आई तो ऑब्वियसली फिर वो चीनी तो पिघलेगी ही पिघलेगी, लेकिन चीनी पिघली नहीं क्योंकि लार निकली ही नहीं। मीन्स ही वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन राधा एंड कृष्णा कि जीवा पर रखा हुआ शुगर क्रिस्टल इज नॉट मेल्टिंग क्योंकि सलावा निकले, बिकॉज ही इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी गहरी तल्लीनता होनी चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक समय उन्होंने गीत गोविंद सुना एंड देन सब माता जी वाज सिंगिंग दैट, और इतना मधुर गा रहे थे कि वो दौड़े चले गए एज अ सन्यासी कि गीत गोविंद जो भी भक्त गा रहे हैं उसको आलिंगन करना चाहता हूं, और दौड़े तो उनके पीछे उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी दौड़े, कहते ये महाप्रभु कहां जा रहे हैं? वो झपट करके उनको कमर से पकड़ लिया, महाप्रभु रुकिए। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं आप रुकिए। कहते अरे लेकिन जो गीत गोविंद गा रहा है इतना अच्छा भक्त है, मैं उसको नमन करना चाहता हूं, उसको आलिंगन करना चाहता हूं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आप आलिंगन कर सकते हैं महाप्रभु, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इतना सुंदर गा रहा है वो भक्त महाप्रभु, वो माता जी है। ओह ओके, जय माता दी, हो गया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला हालांकि, पर पॉइंट इज दैट कि जब वो उन्होंने गीत गोविंद सुना तो गीत गोविंद में उनकी एब्जॉर्प्शन ऐसी थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। ही वाज नॉट कंसीडरिंग को मेल है या फीमेल है, बट बीइंग अ सन्यासी ऐसे करता, वाह क्या खूब गाया, आ बिटिया आज जब पे पहुंच को मैं कर सकते हैं सन्यासी ऐसा। जो पाखंडी सन्यासी तो वो करते हैं, आइए आइए आपके दुखों को मैं हर लूंगा, गुरु की गोद में आ जाओ सब दुख दूर हो जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुरु के पास आए हो, पर्दा कैसा तो कपटी पाखंडी जो होते हैं गुरुजी वो ऐसा करते हैं, लेकिन महाप्रभु तो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, ऑल्दो ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। वो भगवान श्री कृष्ण जो रासलीला करने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, देन ही बिकम्स सच अ पक्का सन्यासी कि माता जी अगर कोई यहां से जाती है देन हाथ जोड़ करके नमन करके निकल जाते हैं, पर देखते नहीं हो सके, देख लेगा अरे भाई क्या बात है ये संसार कपटी पाखंडी होते हैं वो ऐसा करते हैं, बट महाप्रभु इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो भला एब्जॉर्प्शन जो है भला इसको प्राप्त कैसे करें? कितने सुंदर सुंदर उदाहरण आते हैं शास्त्रों के अंदर कि किसी की कितनी ज्यादा तल्लीनता हो सकती है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में, वाह अमेजिंग। तो सबसे पहला जो विलन है एब्जॉर्प्शन में वो है नींद। अक्सर लोग ध्यान लगाते हैं, आइए मिलकर ध्यान लगाए, गहरी सांस ले, नाउ फील रिलैक्स्ड, सारी चिंताएं मानो निकल सी गई है, अब कोई टेंशन नहीं बची। कैसा लगा ध्यान लगाने? वेरी रिफ्रेशिंग सर। आधा घंटा सो के तो सबको रिफ्रेशिंग लगेगा सर। ध्यान लगाने में पहला विलन कौन? नींद। लोग वैसे थके हारे आते बेचारे ऑफिस से, ऊपर से फिर बढ़िया सा मेडिटेशन हो जाए। हमने देखा भक्त भी सो जाते हैं, नाम जब करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम।
राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। एक भक्त ने बोला मेरे नाम में बहुत श्रद्धा है, मेरी इतना फेथ है भगवान के नाम में, इसमें कुछ तो है जो सुला देता है। मैं अच्छा खासा जगा हुआ था, जैसे ही भीड़ भाड़ में हाल गया, माला छुई, बटन दबा। तो पहला विलन एब्जॉर्प्शन में है नींद। नींद का कारण क्या है? तमोगुण। तमोगुण से नींद ज्यादा आती है। जिनमें तमोगुण ज्यादा होता है वो सोचते हैं भाई सोए तो 8 बजे और फिर सुबह 8 बजे उठे। हमारा 8 के साथ ही 8:30 सो जाओ, 12-12 घंटे सोते हैं। संडे को तो लोग अलार्म क्लॉक बंद कर देता है, भाई आराम से उठेंगे 11-12 बजे पे, जो उठे तो उठे, फिर ड्राई क्लीन होकर के एक्स इफेक्ट्स मार करके बढ़ देते हैं आगे। सो तमोगुण की बात से अगला जो विलन है वो है रजोगुण। रजोगुण में क्या है? आपको नींद तो नहीं आ रही होती, लेकिन आपका मन बहुत भाग रहा होता है। बैठे हो, आपकी आंख भी खुली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन यहाँ भागा वहां भागा, ये देखा वो देखा, चीटी जा रही है उसको दिखा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर बड़ा कॉमन ये, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हमने हरि नाम लिया, मुझे कुछ होता ही नहीं है। तुम ऐसा तो 100 जन्म लोग कुछ नहीं होने वाला। सो दूसरा जो विलन है एब्जॉर्प्शन में वो है रजोगुण। एक्चुअली आपकी एब्जॉर्प्शन शुरू होती है सत्वगुण से। आप सत्वगुण में होंगे ना तो आप जो बोल रहे हैं उसको सुन पाएंगे, लेकिन अगर आपने सत्वगुण कमी है देन मन यहां वहां भागता है, यहां सो जाता है। सत्वगुण के बाद फिर आता है दिव्य गुण। फिर हम पहुंचते हैं इस स्थिति के अंदर कि अब कोई चीज आपके फोकस को हिला ही नहीं सकती है। सो अनदर शिक्षा गुरु इज तीरदार, जो तीर को शार्प करने वाला है, दैट इज वन शिक्षा गुरु। अब अगला है 22वां शिक्षा गुरु, वो है सर्प। सर्प क्या करता है? सर्प अपना घर स्वयं नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के छोड़े हुए बिलों में जाकर के रहता है, विच इज वेरी सेम टू अजगर। बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि दूसरों की बनाई हुई चीज को ही इस्तेमाल कर लेना, ये नहीं कि अपना हम वील री इन्वेंट द व्हील, हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। ना 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 ना। प्रभुपाद जी बोला करते थे हमारा भी बिल्कुल सेम स्वभाव है। ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ये अलग चीजें बनाते रहते हैं और हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कृष्ण की सेवा में। जैसे प्रभुपाद जी ने बुक्स को ट्रांसलेट किया, कैसे? डिक्टाफोन से। डिक्टाफोन ऑन एंड ऑफ करेंगे, पढ़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट, संस्कृत में लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन दी इंग्लिश में। फिर ये रिकॉर्डिंग जाती थी भक्तों के पास, भक्त इसको सुनते थे, इसको ट्रांसक्राइब करते थे, इसका प्रिंट आउट आता था प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी इसको एडिट करते थे, फिर इसकी प्रिंटिंग होती थी। सो डिक्टाफोन की वजह से बुक्स पब्लिकेशन बहुत फास्ट हो गया। पहले प्रभुपाद टाइपराइटर पे टाइप करते थे टक 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 टक, पर यहाँ पर जर्र देना बोल दिया, दैट्स इट। डिक्टाफोन का इस्तेमाल करना, कार का इस्तेमाल करना। वह साधु लोग क्या करते थे? चल के जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल चल के मैक्सिमम कोई ले तो बैलगाड़ी ले ली, लेकिन कार का इस्तेमाल किया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, यानी प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने कार का इस्तेमाल किया। कई लोग क्रिटिसाइज, सन्यासी है आप कार में इस्तेमाल कर, कार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला जब लोग नर्क में जा रहे हैं फेरारी में, तो हम क्या रिक्शा में जाएंगे उनको बचाने के लिए? तो हमको भी तो फेरारी में जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फरार हो जाएगा। तो वो तो फिर प्रभुपाद जी आए, उनके शिष्य, वो तो जेट एज आचार्य, ही फ्लू इन प्लेन, यहां से वहां प्लेन में गया, पूरी दुनिया के 14 बार चक्कर लगाए हमारे श्री प्रभुपाद जी ने। तो प्लेन का इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में। इस प्रकार से भक्त होते हैं वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जूम बाबा जूम, कौन जूम का इस्तेमाल करते हैं जपा करने के लिए सुबह सुबह? बहुत लोग कई बार सुबह मॉर्निंग, कई लोग जब नहीं आ पाते मंदिर, जूम पे ही क्लास भी चल रही है, जूम पे ही भागवतम क्लास हो रही है, जूम पे ही आरती भी हो रही है, जूम बाबा जूम का इस्तेमाल जितना डिवोटीज करते हैं मेरे ख्याल से कर्मी लोग भी नहीं करते हुए। जूम का इतना इस्तेमाल करते हैं डिवोटीज। जूम किसे बनाया? किसी चाइनीज बंदे ने बनाया था। इस्तेमाल कौन कर रहा है? डिवोटीज कर रहे हैं। या तुम बनाओ, हम इस्तेमाल करेंगे। एआई का इस्तेमाल करते हैं डिवोटीज, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इसका इस्तेमाल करते हैं, फोटो निकालते हैं, इसमें कुछ श्लोक ढूंढना होता है, श्लोक ढूंढ लेते हैं चैट जीपीटी से। हमारे बच्चे का नाम ह से है, भगवान श्री कृष्ण का मीनिंग वाले ह के 6 नाम बताओ, तो चैट जीपीटी जरूर देना देता है, वाह अब इसमें चूज कर लो। डिवोटीज करते हैं इस्तेमाल, यस, चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी करते हैं डिवोटी लोग। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए हमें भगवान की सेवा में, यानी और लोग बनाएंगे चीजें, हम उसका इस्तेमाल करेंगे भगवान की सेवा में। ऐसा एक समय ऐसा हुआ था कि ना प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया कि वो सब मायावादी मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको बोलते हैं मायावादी। क्यों बोलते मायावादी? क्योंकि वो इवन भगवान के रूप को मानते हैं, ये माया वाला रूप ही है, ये राधा कृष्ण और कोई नहीं है, ये माया पड़े हुए, उनको बोलते हैं मायावादी।
और वैसे राधा कृष्ण देव में हालांकि एक मायावादी आया, हाथ में खूब सारे पैम्फलेट्स लेकर के आया और प्रभुपाद जी से उसने कुछ चैलेंज किया उसने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने चैलेंज स्वीकार किया और श्री प्रभुपाद जी ने उसको डिबेट में हरा भी दिया। और वो डिबेट के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, पैम्फलेट्स वहीं पटक के चला गया, चलो मैं यहां से, इंसल्ट करते हो मेरी, चला गया वहां से। प्रभुपाद जी ने बोला इन पैम्फलेट्स को उठाओ, भक्तों में बांट दो। भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद ये मायावादी के पैम्फलेट्स हैं, ये कोई भक्ति वाले पैम्फलेट्स नहीं है, कि मायावादी आया था ये उसके वाले पैम्फलेट्स। प्रभुपाद जी हाँ जानता हूं मैं, दो सबको बढ़ गया, सब हाथ में लिए पैम्फलेट्स। प्रभुपाद जी का प्लेटें तैयार है, प्रसाद लेकर के आओ। और फिर वो जो पैम्फलेट्स थे उसे भक्तों ने समोसे और चटनी पाए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पैम्फलेट इसलिए लेकर के आया था ताकि लोग वो हमें दे सके, अपनी फिलॉसफी दे और फिर लोगों को अपने कोट में लेकर के आए, इसलिए आया था। प्रभुपाद जी ने उस मायावादी जिसकी सेवा की कोई इच्छा नहीं थी, उसके पैम्फलेट्स का इस्तेमाल कर दिया भगवान की सेवा में। ऐसे में डैलास का मंदिर है यूएसए में, डैलस में मंदिर जो है बेसिकली वो एक बहुत बढ़िया सुंदर सा पैलेस है। तो प्रभुपाद जी गए उसके मालिक से मिलने के लिए, कहते बहुत बढ़िया, हमने देखा सारा स्ट्रक्चर वाला बिल्कुल हमारे मंदिर के अनुसार बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये तो। सो इसकी कितनी कीमत है वैसे आप लोगों की? कहता है वेल हम इसको $300,000 में देते हैं, यानी कि $3 लाख की कीमत है। प्रभुपाद जी ने बोला देखिए हम लोग ना भिखारी लोग हैं, हम लोग ना भिक्षुक हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप ना इसको ना हमें फ्री में दे दो, दान कर दो हमको। ये कहता है स्वामी जी आप कैसा हो सकते हैं बात, ये $3 लाख का ये बिल्डिंग है और आप बोल रहे हो फ्री में दे दो। प्रभुपाद ने कहा हम लोग भिक्षुक है ना, इसलिए भिक्षुक क्या देगा आप लोगों को, तो इसलिए आप ना हमें दान कर दो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, इसका भगवान का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको। आप ये $3 लाख की बिल्डिंग हमें दे। ये रुपए की बात नहीं हो रही, डॉलर की बात हो रही है। और ये उस वक्त यानी कि 1970s के $3 लाख है। स्वामी जी ये कैसे संभव है? प्रभुपाद ने कहा अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो फ्री में ना सही, चलो आप इसका $1 लाख कर दो। कहते हाँ वही मैं कहूँ, आप फ्री में कैसे ले लोगे? वो डील साइन कर दी, प्रभुपाद ने $1 लाख दे दिए उसको और इस तरह से आगे उसके बाद अपना पैसे लेके जा रहे हो। उसने सोचा मैंने किया क्या भाई, मैंने $3 लाख की चीज $1 लाख कैसे दे दी मैंने? तो वापस आया था वो स्वामी जी, प्रभुपाद का डील हो गई, बड़ा धन्यवाद आपका, भगवान का आशीर्वाद पे बना रहे। अरे डील दिया तो डील हो गया, हाँ आप साइन किया आपने? अरे यार साइन कर लिया मैंने यार, हाँ तो सही वैसे। उसको लगा कि ना अभी दरवाजों में जो नॉब्स लगे हुए ना बढ़िया बढ़िया गोल्डन नॉब्स थे, वो पेचकस लेकर को खोला था। प्रभुपाद ने कहा अब हमारे इनको प्रसाद दो। नाइस। और इस तरह से डैलस का वो सुंदर सा पैलेशियल बिल्डिंग जो थी इज नाउ ब्यूटीफुल राधा कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल आज भी है, सुंदर मंदिर। इस प्रकार से बेल्जियम में एक हॉस्पिटल था जो World War II के टाइम में वहां पर खूब सारी लाशें वगैरह डंप हुई हुई थी वहां पर। और World War II तो हो गई थी, समय बीत गया 20-25 साल 30 साल हो चुके थे। भक्त लोग ढूंढते कोई बिल्डिंग हमको मिल जाए मंदिर बनाने के लिए, तो बता भाई ये बिल्डिंग है, इसको भी इसमें डेड बॉडीज कुछ थी वो साफ हो गई है, पोछे लग गए हैं, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हॉस्पिटल है कौन लेगा, वो भी वहां पर जहां पर लाशें सड़ी हुई थी पिछले कितने समय तक, कौन ही लेगा, कोई ले नहीं रहा था। भक्तों को मिल गई। अब भक्तों को मिल तो गई, लेकिन वहां पर अब जो डेड बॉडी जहां पड़ी हो बेचारों को भूत प्रेत तो वहीं पर ही है ना, अंतिम संस्कार कौन सा हुआ बेचारों का, वो तो वहीं पे थे। अब भक्त लोग वहां कीर्तन करें, रात को सोए, रात को भूत पिशाच करे धुंधड़ा का, भक्त लोग रात को सोना पाए। फाइनली फिर भक्तों ने मीटिंग की भूतों से, कहते देखो जो हम जानते हैं ये भाई आपकी टेरिटरी है, हम आपकी टेरिटरी में आ गए, हमको पता नहीं था लेकिन हमने खरीद लिया है, पैसा दिया हमने इसका, तो ऐसा करते हैं मीटिंग कर लेते हैं, आपको ना ये कमरा दे रहे हैं हम, बड़ा सारा कमरा है, इसमें आप लोग रहो, हम इसमें कभी नहीं आएंगे, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग। तो भूतों ने कहा चलो ठीक है, फिर हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपने हमें एक जगह दे दी है, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से डिवोटीज हमारा रहना शुरू कर दिया और इस तरह से मंदिर हमारा वहां बेल्जियम में चालू हो गया। अब क्योंकि डिवोटीज वहां नीचे कीर्तन क्या करते थे, तो कीर्तन की आवाज सुन के भूतों का यह हाल हुआ कि रात को अंदर से उनके कमरे से कीर्तन की आवाज आती थी, भूत लोग कीर्तन करते थे। इस्कॉन भूत फोरम बेल्जियम में शुरू हुआ था। तो एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर कितनी डेड बॉडीज डंप हो रखी थी वो बन गया इस्कॉन टेम्पल। वाह जी वाह। ऐसे ही व्यक्ति था हु वाज अंडरटेकर, एक तो WWF का रेसलर है अंडरटेकर, आप देखा ना 7.1 इंच लंबा सा है, काले से कपड़े पहनता है, बाल हमेशा ऐसे रहते हैं उसके, अक्सर बढ़ जाता है चीजों से क्योंकि वो सो अंडरटेकर वैसे एक प्रोफेशन होता है। अंडरटेकर प्रोफेशन क्या होता है, जो लोग मर जाते हैं ना तो उनका मुंह ऐसा होता है, तो क्या करता है इंजेक्शन दे करके उसके अंदर जो ब्लड है उसको जेल फॉर्म में कर देता है ताकि बाहर ना आए, और सिलाई सिल करके उसके मुंह को ऐसे करके ऐसे करे ताकि डेड बॉडी मुस्कुराती नजर आए कि वो खुशी खुशी गए हैं, देखो खुशी खुशी गए।
तो इस तरह से एक वेदी थी, वेदी में लेटाता था वो, फिर इंजेक्शन दे करके वो जेल में कन्वर्ट करता था ब्लड को ताकि बाहर ना आए सिलाई करते वक्त, और फिर सिल करके उसको ऐसे को ऐसे कर दिया करता था वो, ताकि डेड बॉडी ऐसी नजर आए ऐसा। तो हुआ क्या, वहां पर बाहर डिवोटी का कीर्तन कर रहे थे, और इसको भगवदगीता पकड़ा दी, उसने गीता पढ़नी शुरू कर दी, भक्त बन गया वो, एंड ही वाज सो गिल्टी कि यार मैं क्या काम कर रहा हूं मैं। उसके बाद अब ये जो वेदी थी जिसको डेड बॉडी रखकर ये सारे काम क्या करता था, उसको पता लग गया भाई ये तो बहुत गलत काम करता हूं। स्पेशली इंडिया आया और यहां पर गंगा जमुना का जल लेके गया, और उस जल से उसने वेदी को साफ किया, उस वेदी पे राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई, और अपने घर को बना दिया इस्कॉन मंदिर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर ऐसा होता है कि संसार में लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं डिवोटीज भगवान की सेवा में, वो चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वेदी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जूम हो, बट वी शुड ट्राई टू यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, की कृष्ण सब कुछ वास्तव में आपके लिए। जैसे यूएसए में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम ओहारे, ओहारे। तो डिवोटीज ने कहा कि श्री प्रभुपाद एक दिन हमारा भी ऐसा एयरपोर्ट होगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमारा ही एयरपोर्ट है ये, इसका नाम है ओहारे कृष्णा, हम कृष्णा पर इसका नाम ऐड करा देंगे और कुछ नहीं, राशि ये हमारा एयरपोर्ट है, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा एंड वी बिलोंग टू कृष्णा, सो एवरीथिंग व्हिच इज ऑफ कृष्णा इज देयर फॉर अस। कहते हमारे एयरपोर्ट है, प्रभुपाद ने बोला, सो वी हैव टू यूज इन कृष्णा सर्विस ऐसा। तो ये भक्त जो है इस प्रकार से उसको भाव रहता है सब की तरह। अगला शिक्षा गुरु है मकड़ी। तो मकड़ी वाला क्या करती है, मकड़ी करती है, मकड़ी अपने ही शरीर से जाल बनाती है और फिर उसी में सबको समेट लेती है। ठीक वैसे ही भगवान अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना करते हैं और समय आने पर इसको समेट लेते हैं। मकड़ी क्या करती है, अपने अंदर से जाल निकालती है, और फिर जब उसका खाना पीना हो गया तो इसको सिकोड़ कर खुद ही खा भी जाती है उसको। तो जाल निकालती कौन, मकड़ी, खाती कौन, मकड़ी। उसी प्रकार से भगवान भी सृष्टि करने के लिए जगत को बनाते हैं और फिर जगत को अपने अंदर वापस भी ले लेते हैं। तो महाविष्णु जो है ब्रह्मांड के बाहर होते हैं। साइंटिस्ट को नहीं पता ब्रह्मांड के बाहर क्या है, they do not know. कहते वो Bekhavi anti-matter. So what is anti-matter? I don't know. So yeah, हमें पता तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम इस तरह की थ्योरीज निकालते रहे हैं। So महाविष्णु बेसिकली उनके श्वास से कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनकी बॉडी के पोर से छोटे छोटे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके मुख से बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड में खुद प्रवेश करते हैं एज गर्भदक्षा विष्णु, और फिर हर एक ब्रह्मांड में जाने के बाद फिर हर एक कण कण में आते हैं एज क्षीरोदक्षा विष्णु, ताकि चीजें मेंटेन हो सके। जैसे माइक है ना, ये स्टैंड है, ये इस तरह से क्यों है, बिकॉज द लॉर्ड इज मेंटेनिंग इट, भगवान इसको संभाले हुए हैं। इवन हमारी बॉडी ऐसी किस तरह से है, क्योंकि भगवान कण कण में है विराजमान, इसलिए बॉडी भी है। भगवान छोड़ देंगे सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी डिसइंटीग्रेटेड। तो सृष्टि बनाने वाले कौन, भगवान। जैसे मकड़ी जो है अपना जाल बनाती है, लेकिन मकड़ी खुद जाल में फंसती नहीं है, ऐसे ही जाल बना दी, उसने कहता अरे ये तो मैं ही फंस गई रे, अरे बिरजू निकाल दे मेरे को, ऐसा होता है नहीं। दूसरा से भगवान भी संसार बनाते हैं, लेकिन वो संसार में फंसते नहीं है। जैसे कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ कहां नहीं खिलता है, कीचड़ के ऊपर खिलता है। उस तरह से भगवान भी सृष्टि में आते हैं, लेकिन सृष्टि के होके नहीं आते हैं, सृष्टि के ऊपर रहते हैं भगवान। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे कहां है भगवान, कहां है, दिखाओ दिखाओ भगवान, कहां है भगवान। अब जैसे ऑथर है और उसकी किताब है, वो बोले किताब में दिखाओ कहां है, ऑथर कहां है, सर किताब के बाहर रहता है ऑथर, ऐसा। तो उस प्रकार सृष्टि है, सृष्टि के परे भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, उसको वाइंड अप करना तो वाइंड अप भी कर लेते हैं, और वाइंड अप करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती कि वहां वाइंड अप करने बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करें भाई, बनाना बड़ा मुश्किल है, समेटना तो और ही मुश्किल है ना। श्वास लिया सृष्टि हुई, श्वास अंदर गया सृष्टि खत्म। यानी अभी श्वास उनका बाहर निकल ही रहा है अभी महाविष्णु का, इसलिए सृष्टि है। वो श्वास अंदर कर लेंगे, ये सब साकेत, ये सब कटोरिया सराय, जिया सराय, लाड़ू सराय गया। तो इस प्रकार से सृष्टि इज ऑल टेम्परेरी, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। भगवान बनाते हैं, इसमें कार्य करते हैं, बस दैट्स इट। एक बार एक मां की गोद में दो बच्चे थे, एक नास्तिक था और एक आस्तिक था। तो जो आस्तिक बच्चा था बोला मेरे को लगता है यार मम्मी भी कहीं ना कहीं होंगी ना। तो नास्तिक बच्चा बोलता है कहा मम्मी कहां से है यार, कभी देखा है मम्मी को, कहां है मम्मी, कहीं दिख रही है क्या मम्मी, यहां वहां तहां देख, कहां है मम्मी, कहीं नहीं है। तो जो आस्तिक बच्चा था उसने बोला क्या पता यार हम जो आसपास देख रहे हैं कि मम्मी का एक हिस्सा हो, बड़ी होता है। अच्छा लेकिन ये देख यार, ये कि नाल आ रही है जो हमारे पेट में जा रही है ना, ये खाना जा रहा है, सोच कहां से आ रहा है। कहता कुछ नहीं भाई, ये करा की काली गुफा है, इस गुफा में से पाइप निकला हुआ है, उससे हमको सप्लाई हो रही है। बेसिकली ये जो है ना गुफा, इससे आता है। लेकिन गुफा से कैसे आ सकता है यार, गुफा तो यार डेड होती है यार,
गुफा से कैसे आ जाएगा? अरे यार कुछ नहीं, ये गुफा ही सब कुछ है। जो दिखता है उस पर विश्वास करो, जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास मत करो। मां दिखती है क्या? नहीं दिखती यार। तू ऐसे पागल बातें मत किया कर यार, प्लीज डोंट बी इमोशनल फूल। लेकिन यार मैं जब बहुत शांति से बैठता हूं ना, कभी कभी ना मेरे को मम्मी की आवाज आती है, कभी कभी ना मम्मी को फील होता है कि ना वो ये ना इसकी वॉल के बाहर ऐसे हाथ फेर रही होती है। तेरे को फील नहीं होता? मेरे को कुछ फील नहीं होता भाई, मैं एक लॉजिकल साइंटिफिक आदमी हूं। सिंपल सी बात है, तू है चपड़गंजू, यू आर हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, और कुछ नहीं। ये हाल बिल्कुल हम लोगों का है संसार के अंदर। जो नास्तिक है कहते कहां को आए यार, धंधे हैं और कुछ नहीं है, जेबें भरनी होती हैं। ये क्यों रखा है अपने डोनेशन बॉक्स यहाँ पर? ये देखो वो देखो, ये देखो डोनेशन बॉक्स। ये सब इन पंडितों के पेट में जाना है। इससे सब पंडित का पेट निकला होता है, क्योंकि उसमें पता है कौन सा माल गया? अपन लोग का हार्ड अर्न मनी। समझते नहीं हो, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। सबसे ज्यादा करप्शन वहीं पर है जहां ये भगवान भगवान चल रहा है। यूरोप को देखो, भगवान जी नहीं है, फ्लरिशिंग। यूरोप कहां से कहां निकल गया? अमेरिका देखो, चर्चें खाली पड़ी हैं, कोई चर्चा नहीं करता चर्च के बारे में। अमेरिका कहां निकले? ये इंडिया लगा हुआ हिंदू 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 मुसलमान। क्या है ये पिछड़ा समाज? है कोई जवाब इस बात का? तो इस प्रकार से जो नास्तिक होते हैं, दे हैव देयर ओन आर्गुमेंट्स। पर इसका लेकिन जवाब क्या है? क्या यूरोपियन लोग वाकई बड़े खुश हैं? ऐसा नहीं है। मेंटल टर्मोइल कब आ जाए कुछ नहीं पता। ये नीदरलैंड, ये जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें कितने ही हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती, ये ड्रग्स भी लेते हैं, इररिस्पांसिबल भी हैं, रिश्ते टूटते बहुत बढ़िया हैं इनके। स्पेन का में डिवोर्स रेट है 87%, 100 में से 87 शादियां होंगी तलाक तलाक तलाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बाय, हो गया भाई साहब। इंडिया में 1980s में पहला डिवोर्स फाइल हुआ था तो अखबार में छपा था इंडिया में डिवोर्स। ये तो हम भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉपी करते करते आज इतने कोर्ट केस आते हैं, 30,000 में डिपार्टमेंट खुला हुआ है। अरे इतने कोर्ट केस आ रहे हैं भाई, निपटाओ इनको फटाफट। लेकिन वैदिक कल्चर इज सो नाइस। यूएसए के अंदर 17,000 पुलिस स्टेशन है, इंडिया में 15,000 पुलिस स्टेशन है। तो कैसे? तो फिर 2,000 का तो फर्क है और क्या। लेकिन हमारी पॉपुलेशन 4 गुना है, तो हमारे कितने होने चाहिए? 60,000 होने चाहिए हमारे पुलिस स्टेशन। पर हमारा तो 15,000 में काम बढ़िया चल रहा है, और क्राइम में हम लोग नीचे आते हैं काफी। ये कंट्री जो है ना अल्लू गुल्लू, इनमें बहुत क्राइम है अच्छा खासा। तो इसलिए इंडिया इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस। बहुत बढ़िया जगह है एक्चुअली इंडिया। सारी ऋतुएं टाइम से आती हैं। किसी अगर कुछ पूछे कि कहां मिलेगा ये साकेत, कहां मिलेगा, वो बंदा चल गया जाए 1 किलोमीटर, कहते आइए आइए मैं लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं, और वो खुद बड़े ही कुतुब मीनार जा रहा हूं। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। जितने स्वादिष्ट पकवान इंडिया में और कहीं नहीं है भाई। और ये उबला खा के बेचारे। मैं यूएसए में था, मैंने एक बार अपने बॉस की पार्टी में गया था। अब मैक्सिकन रेस्टोरेंट में ले गए, मैं घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं यार क्या ही खिलाएंगे यार, अपन हरे कृष्णा वाले हैं, पता नहीं क्या खाना पड़ेगा अभी यहाँ पर। तो मैंने बैरी को बोला, मैंने कहा देख भाई ये मेरी लिस्ट है, ये मैं नहीं खाता हूँ, अब बता क्या है तेरे पास। आई गॉट मैक्सिकन बीन्स फॉर यू। मैंने ठीक है, अब जो लेकर के आता है पता नहीं क्या लेकर के आता है। वो लेकर के आया तो मेरा बॉस बोला, ओ ये तुमने क्या मंगा लिया, ये तो काफी ज्यादा तड़कीला भड़कीला होता है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने खा के देखा, वो क्या थे? उबले हुए राजमा, मैक्सिकन बीन्स। वाह क्या बात है। ये हमारे बीमार लोग खाते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, हमारे बीमार लोग खाते हैं इसको। मेरा बॉस बोल रहा था, ओह इट हैज गॉट अ किक इन इट। तो स्वादिष्ट खाने में गोलगप्पे कहां मिलते हैं जी? भल्ला पापड़ी, चाट पापड़ी, इडली वड़ा, डोसा सांबर, इंडिया पराठे, मारो खराटे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो इसीलिए दैट वेज इंडिया इज सच अ नाइस प्लेस, यहीं पे रहना चाहिए, बेस्ट है। पर सबसे खूबसूरत बात है इंडिया की, दैट इंडिया इज अ गॉड कॉन्शियस कंट्री। इंडिया के अंदर 99.4% लोग आस्तिक हैं, ओनली 0.6% लोग नास्तिक। छोटा नंबर। और नास्तिक भी ऐसे हैं, थोड़ा सा बातचीत करो कहता है यार मानते तो हम भी है, नाराज है उससे। मेरी पत्नी और ड्राइवर के साथ बाकी मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री ब्लॉक कर दी, कहां है वो भगवान, हमने इतनी देखो डोनेशन दी, हमने ये रसीदें हैं, देखो क्या दिया इसने आपको। तो नाराज भी उससे होंगे ना जिसको मानते होंगे वो है। तो इंडिया का हाल ऐसा है। वेरी गुड। तो यहां 99% लोग आस्तिक हैं, और जो नास्तिक भी हैं थोड़ा सा अंदर धूल झाड़ो, अंदर से आस्तिक निकल जाता है, वो है मानता तो गुस्सा हूं उनसे ऐसा। दूसरी सृष्टि चलाने वाले कौन है वास्तव में? भगवान है, भगवान इसको चलाते हैं।
जैसे कुम्हार होता है ना, अपना स्टिक से चक्की घुमाता है, वो जो चक्की घुमाता है तो उसकी वजह फिर जो मटकी होती है उसको शेप देता है। तो चक्की है वो है प्रकृति, और प्रकृति की जो डिफरेंट मॉड्यूलेशन है वो है मटकी। और कुम्हार कौन? भगवान। भगवान है जो सृष्टि को और उसकी सारी विविधताओं को, वैरायटीज को भगवान एक वास्तव में। तो ये हम सीख सकते हैं मकड़ी से, दैट हाउ गॉड कम्स इन दिस वर्ल्ड, कम्स टू मटीरियल वर्ल्ड बट नॉट मटीरियली बट स्पिरिचुअली, ऐसे भगवान। ओके, अगले शिक्षा गुरु पास चलते हैं, 24वें शिक्षा गुरु के पास चलते हैं। 24वां शिक्षा गुरु है भृंग। तो भृंग क्या करता है? एक भृंग किसी कीड़े को अपने घोंसले में बंद कर लेता है। भय और ध्यानवश कीड़ा उसी भृंग के समान बन जाता है, उसको देख देख के उस मेडिटेट करते करते। इसी प्रकार मनुष्य अगले जन्म में उसी रूप को प्राप्त करता है जिस पर उसका मन एकाग्र रहता है। कीटा पेश कृतम ध्यान कुंड्याम तेन प्रवेशति याति तत्समस्ताम राजन पूर्व रूपम सत्यजन। तो इसीलिए किस रूप पे वो ध्यान लगाएगा? धीरे धीरे करके वैसी क्वालिटीज। तो वो जो वहां फंसा होता है वो भृंग को देख रहा है, देखते 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 वैसा ही उसका रूप धीरे धीरे बन जाता है, एंड देन ही एस्केप्स। अगर मरा नहीं तो वहां से भाग लेगा वो। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भी क्या करते हैं? भगवान पे ध्यान लगाते हैं। तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप, इटर्नल, ब्यूटिफुल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। ऐसा है भगवान का शरीर, भगवान का रूप। हमारा रूप कैसा है? असत, अचित, निरानंद। उनका है सत, चित, आनंद। हमारा असत यानी टेम्परेरी, अचित नो नॉलेज, इग्नोरेंस, फुल ऑफ इग्नोरेंस, एंड निरानंद कुछ आनंद नहीं। इसको निचोड़ो ऐसे ऐसे ऐसे, चाटो इसको, कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। हालांकि पुरुष को नजर आता है, यार स्त्री कितनी सुंदर है, जरूर इनमें शहद होगा। और स्त्री को पुरुष को लगता है ओह इनमें शहद होगा। किसी के पास शहद नहीं है, सब रूखा सूखा माल है भाई, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और शरीर में है क्या? कुछ नहीं। तो हमारा शरीर है निरानंद, असत, अचित, निरानंद। कृष्ण का रूप सत, चित, आनंद। तो हम जब भगवान में मेडिटेट करते रहते हैं, then after quitting this body we also get a spiritual body which is also सत, चित, आनंद। क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए मेरे को वैसा ही स्वभाव चाहिए होगा जैसा भगवान की बॉडी का है। नॉट दैट कि हम भगवान बन जाते हैं, हम भगवान की सेवक ही रहते हैं, बट नाउ वी हैव स्पिरिचुअल बॉडी। मटीरियल बॉडी में भगवान की सेवा हो नहीं पाती, इसमें आलस भी आ गया, थक गए तो और जी सेवा करो, यार बहुत थके यार, अरे बिल्कुल जान दिए भाई। अब इधर तो ग्लूकॉन डी की पराठे खिलाते थे भैया, वो कंज्यूम हो गए, अभी हम सोएंगे, जगह दो, कोई बिस्तरा है, कोई जगह है, ऐसा हाल हो जाता है। तो शरीर थक भी लेता है, बीमारियां हो जाती है इसके अंदर, तरह तरह के सत्यानाश हैं कलेश इसके साथ, शरीर के साथ। घुटने खराब, घुटनों में दर्द, नीचे घुटना करते हैं टक 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 टक। ठीक कैसे आवाज आती है? कहते जी हमने ग्रीस कम करके आवाज निकाली, अब निकालते देखो, दोबारा दिखाते टक 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 टक। वाह, ये तो हमारे शरीरों का हाल है विचारों के। मैं देखा अभी 40s में बच्चे हैं, उन्हें घुटनों से आवाज आती है टक 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 टक। कहते ये म्यूजिकल चेयर तुमने कैसे हासिल की बेटा? ये हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड खा खा करके और इस प्रकार और धूप से दूर रह करके हमने अपने घुटनों का सत्यानाश मारा है। बस काफी मतलब सालों की मेहनत है घुटने खराब करने में, इस तरह से बस थोड़ा बहुत घुटने खराब किए, इसलिए टक टक होता है इस तरह से। कभी कभी मतलब चाहिए तो हम ए आर रहमान के पास भी रहते हैं कि सर आपको म्यूजिक चाहिए तो हमारे बताइएगा, हम ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो टक 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 होता रहेगा, तो सर हो जाएगा सर ये सब। शरीरों के इतने बुरे हाल है, क्या ही सेवा करेंगे इन घटिया शरीरों के साथ। इसीलिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल बॉडी, सच्चिदानंद बॉडी मिलती है उनको जो कि भगवान के भक्त हैं। तो जो सिद्ध अवस्था में जाते हैं, तो सिद्ध 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पार्षद। पार्षद कौन है? जैसे श्रीमती राधा रानी है, यशोदा मैया है, नंद महाराज है, ये सब है भगवान के पार्षद, और इनका प्यार भगवान से अथाह प्यार है भगवान का। इसके अलावा होते हैं नित्य मुक्त जीव, जैसे चतुष कुमार है, नित्य मुक्त, ये कभी कंडीशन नहीं थे, कोई साधना वगैरह नहीं किया उन्होंने, दे आर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दे आर लिबरेटेड, जैसे चतुष कुमार। इसके अलावा होते हैं साधना सिद्ध भक्त। साधना सिद्ध भक्त में आते हैं जैसे कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया, सिद्धि प्राप्त की, देन ही गॉट द लॉर्ड, भगवान से उनका मिलना हुआ। साधना सिद्ध भी होते हैं। कृपा सिद्ध भी होते हैं, जैसे कुब्जा, कंस की सेविका है, चंदन लेके जा रही है, कृष्ण बलराम जी को चंदन लगा दिया है, कुबड़ी है, कुबड़ निकला हुआ उसका, भगवान ने कर दी कॉस्मेटिक सर्जरी पब्लिक में, लॉर्ड नाइस, वेरी गुड, एंड शी बिकेम स्पिरिचुअली परफेक्ट आल्सो, कि भगवान का टच मिला उसको, एंड शी वाज परफेक्टली फाइन। कृपा सिद्ध। तो 4 कैटेगरीज हैं, पार्षद, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। इन सभी को मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। जो नित्य सिद्ध है या पार्षद है उनकी तो हमेशा से ही स्पिरिचुअल बॉडी है,
साधना सिद्ध वालों को मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी, कृपा सिद्ध वालों को मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। यानी हम भी एक दिन जब सिद्ध होंगे भक्ति करके, अपना जीवन देके, ध्यान से नाम जप करके, भगवान से प्रीति जगा करके, देन वी ऑल्सो गेट स्पिरिचुअल बॉडी। पर वो बिना भगवान की मिलती नहीं है, बिना भगवान की कृपा की नहीं मिलती, भजन करके ही मिलती है वो। तो आप जब स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाते हैं, अब आपको पता लगे कि ओके मैं भगवान की लीलाओं में भगवान का सेवक हूं, या उनकी प्रियतमा हूं, या मैं उनकी वाइफ हूं, या मैं उनका दोस्त हूं। अब भक्ति का वाला रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य, जो भी आपका रस है, आपको पता लग चुका है। अब उस रस में भगवान की सेवा को और अच्छे से कैसे करना है, इसलिए हम फिर ऐसे स्थान पे फिर से जन्म लेते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है। एंड देन ओवर देयर, मान लो अगर आपका साख्य रस है, तो आप साख्य रस में वहां सखाओं के बीच में होंगे, मधुमंगल होंगे, वहां पर श्रीदामा होंगे, वो बताएंगे ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, इसको वैसे करते हैं। ओह, इस प्रकार से बीइंग अ सखा यू बिकम इवन मोर परफेक्ट, और यू बिकम अ गोपी। तो फिर ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, उनके बीच में हम जन्म लेते हैं। एंड देन दे आल्सो करेक्ट, हाँ ये सेवा ऐसे करते हैं, हाँ इसको ऐसे करो, ये लेकर के आओ, इसको ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं वास्तु सिद्धि। क्या बोलते हैं इसको? वास्तु सिद्धि। आप जहां जब आपकी सिद्धि हो जाती है, एंड देन वी गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नित्य वृंदावन धाम, एंड देन इटर्नली वी हैव द स्पिरिचुअल बॉडी इन कृष्णा सर्विस। तो वस्तु सिद्धि एंड स्वरूप सिद्धि, इस प्रकार से हमको मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। लेकिन करना क्या पड़ता है उसके लिए? ध्यान लगाना पड़ता है किस पे? भगवान श्री कृष्ण पे, जो कि कौन है? सच्चिदानंद रूपम, जो वास्तव में खुद सच्चिदानंद रूप है, ऐसा। देन वी आल्सो गेट स्पिरिचुअल बॉडी। मुझे एक बार ना मेरी माता श्री पूछ रही थी, कहते हैं बेटा मैंने देखा है तुम हरे कृष्णा वाले ना बड़े सुंदर हो तुम सब, तो क्या करते तुम ये सुंदर लोगों को पहले फंसाते हो, ये सुंदर है, इसको पहले भक्ति, इसी को भक्ति करा करेंगे। मैंने कहा मैया मोरी, होता क्या है, हम जब भक्ति करते हैं, करते करते लोग सुंदर हो जाते। उनका खुद का भी यही हाल हुआ, वो पहले से सुंदर थी और सुंदर हो गई वो भक्ति करने की वजह से। मेरी मैया से मेरे पिताजी के साथ भी है, वो तो वही पहले से बड़े, शुरू से बड़े इनोसेंट हैं, बड़े प्यारे से हैं मेरे पिताजी, वो बड़े और सुंदर हो गए थे भक्ति की वजह से। सो भक्ति प्रभाव से क्या होता है? बिकॉज वी आर सीइंग कृष्णा। जैसे मेरे माता पिता के घर में है डीडी राधा गोविंद जी के, और वो रोज उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं, हमारे राधा गोविंद जी कितने सुंदर है। तो जो भगवान राधा पार्थसारथी को, राधा गोविंद जी को, राधा गोपीनाथ जी को देखेगा, निहारेगा, जपा करेगा, उनको देख देख के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन ये जो बॉडी है, जो चमड़े की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई बॉडी है, इवन ये भी सुंदर हो जाती है, उज्जवल हो जाती है, सात्विक हो जाती है। ऐसा होता है। और फिर अल्टीमेटली ऐसे भक्ति करते करते देन यू क्विट दिस बॉडी एंड कंप्लीटली स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है। इवन दिस बॉडी गेट्स स्पिरिचुअलाइज्ड। अगर आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान मेडिटेट करते हो, उनका नाम लेते हैं, इवन दिस बॉडी गेट्स स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे हमारे गुरुजन हैं, गुरु भी देखा जाए तो होते तो भले ही बाहर से उनका ऐसे वाली बॉडी ही है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज्ड है। जैसे ही लोहा होता है, लोहे के फायर में रखो तो क्या होता है? लोहा बिल्कुल फायर के जैसा हो जाता है। अरे वाह, लाल सुर्ख गर्मा गर्म। उस तरह से हमारा शरीर या गुरुजनों जैसे शरीर है, भगवान की सेवा में 40-50 साल उन्हें दिए हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, लोगों को भक्त बनाया है, उनके डाउट दूर किए हैं, हरे कृष्णा किया है, खूब सारी कथाएं की हैं, पूरा जीवन भगवान की सेवा में दिया है। इवन एक्सटर्नली भली उनकी बॉडी मटीरियल नजर आए, बट स्टिल देयर बॉडी इज स्पिरिचुअल। और फिर इस बॉडी को छोड़ कर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स देन देयर इज वन मोर स्पिरिचुअल बॉडी। पर स्पिरिचुअल बॉडी मिलती कैसे है? स्पिरिचुअल व्यक्ति के ऊपर मेडिटेट कर करके इस प्रकार से स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होती है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम भृंग यानी वास्प। इससे पहले किसी चर्चा की थी हमने? मकड़ी की, उसके पहले फिर सर्प की, और उसके पहले फिर तीर का। तो ये 4 और शिक्षा गुरु हो गए, टोटल कुल मिलाकर के हो गए कितने? 24 शिक्षा गुरु। यस। तो एक बार कोई रिकैप करें सबका? सब तैयार? ठीक है जी। तो सबसे पहले शिक्षा गुरु कौन? यस, पृथ्वी। वेरी गुड। दूसरा वायु। यस, वेरी गुड। अच्छा, तीसरा है जी आकाश। वेरी गुड, आकाश। देन उसके बाद फिर जल। वेरी गुड। और फिर उसके बाद फिर अग्नि। यस। नेक्स्ट चंद्रमा। वेरी गुड, चंद्रमा। नेक्स्ट सूर्य। वेरी गुड। नेक्स्ट कबूतर। वेरी गुड। नेक्स्ट अजगर। वेरी गुड। नेक्स्ट सागर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पतंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट मधुमक्खी। वेरी गुड। नेक्स्ट हाथी। वेरी गुड। नेक्स्ट मधुचोर। वेरी गुड। नेक्स्ट मृग। यस। नेक्स्ट मछली। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पिंगला वैश्य। वेरी गुड। नेक्स्ट कुरूर पक्षी, हॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट बालक। हाँ बिल्कुल बालक, बिल्कुल सही कहा, बालक। फिर 20th कन्या। यस। उसके बाद फिर आज हमने चर्चा की तीरकार एंड सर्प एंड
मकड़ी एंड लास्टली भृंगा। तो ये है 24 शिक्षा गुरु अवधूत ब्राह्मण जिनका नाम है दत्तात्रेय जी। ठीक है, यहीं पे देते विराम। सबका बड़ा